नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया। अब से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे। जिस मंगलाचरण को व्यास जी द्वारा कहा गया है, उस मंगलाचरण को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, सर्वप्रथम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो प्रथम मंगलाचरण दिया है, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। उसके लिए आप सब अपने हाथों को जोड़कर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए भगवान वेदव्यासी द्वारा मंगलाचरण का स्मरण करेंगे। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्नास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झकतैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह मंगलाचरण हमने श्रवण किया। बंधुओं, आप सबके मन में यह प्रश्न होगा कि मंगलाचरण की आवश्यकता क्या है, मंगलाचरण हमें क्यों करना चाहिए। हर उपासना में, हर कथा में और बंधुओं अपने जीवन में भी नित्य मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं, तब वह धर्म कार्य देवताओं को पसंद आता नहीं है। कि अगर यह व्यक्ति नारायण का, भगवान का नाम स्मरण करेगा तो ये हमारे जैसा हो जाएगा। इसीलिए देवता उस विषय में, उस भगवत कार्य में विघ्न डालते हैं। इसीलिए यह मंगलाचरण से हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें ना आपके जैसा बनना है, हमें तो केवल भगवत प्राप्ति करनी है। इसीलिए हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यही मंगलाचरण का मूल अर्थ है बंधुओं। और वैसे भी हमारे जीवन में भी मंगलाचरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बंधुओं मंगलाचरण? क्योंकि जिसका मंगल आचरण वही है मंगलाचरण। आपका आचरण जितना शुद्ध, पवित्र, मंगलमय होगा, वो आपका जीवन भी पवित्र और मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, भगवान से जुड़ा हुआ होगा, स्ट्रेस और टेंशन से दूर होगा। यही मंगलाचरण है बंधुओं। और भागवत में भी 3 मंगलाचरण ये है बंधुओं। प्रथम मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है, मध्य में श्री सुखदेव जी के द्वारा किया गया है और अंत में श्री सुत जी के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी 3 समय मंगलाचरण करना चाहिए, जिसे हम त्रिकाल संध्या भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में,
ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर जिस प्रकार से ब्राह्मण आदि त्रिकाल संध्या करते उस प्रकार से कठिन आप करो, परंतु सुबह उठकर आप भजन भी अगर कुछ समय के लिए भी करते हो, भगवान के महामंत्र का माला भी अगर आप करते हो, तो वही आपका मंगलाचरण है। उसी को 3 समय करने से आपकी त्रिकाल संध्या हो जाती है बंधुओं। इस मंगलाचरण में व्यास जी ने एक श्लोक में कहा है धीमहि, अर्थात ध्यान करने की बात कही है। यहां पर हम सब क्या कर रहे हैं? संसार का ध्यान कर रहे हैं। संसार की चीजों से हमें इतना लगाव हो गया है कि कुछ समय उससे दूर भी हो जाते हैं तो अरे हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, अरे रे 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 रे, ये वो XYZ, हम इस संसार का ध्यान करने लगे हैं। अरे मेरे परिवार का क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, अरे उसका, अरे जिसका जो होना हो। मुझे मेरे मन को पवित्र करना है, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं परम पिता परमात्मा का ध्यान करूं और भगवान के एक स्वरूप का ध्यान करूं। बंधु, यहां पर व्यास जी स्पष्ट कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, किसी भी एक इष्ट, आप जिसको भी, आज प्रेमानंद जी भी क्या कह रहे हैं, आप जिसको इष्ट मानते हो उसका ध्यान करो। आप 25 जगह पर दौड़ोगे, हाँ दर्शन आदि करना सब श्रेष्ठ है, पर आपके इष्ट कौन है, आप उनका नाम स्मरण करो बंधुओं। यही तो परम सत्य है। आप राम भजो, आप कृष्ण भजो, आप शिव भजो, पर आज कृष्ण भजा, कल शिव भजा, परसों राम भजा, ऐसा नहीं। किसी भी एक को पकड़ो और वही आपका मंगलाचरण है बंधुओं। और ध्यान क्या है बंधुओं? आजकल लोगों ने इस ध्यान को अलग ही स्वरूप में लेकर गए हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ मंदिर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गया, तो उस व्यक्ति को इतना पता था कि मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में कुछ समय बैठना होता है, पर उसे ये नहीं पता था कि मंदिर के प्रांगण में बैठकर भगवान का ध्यान करना होता है। इसलिए वो केवल अपने मित्र के साथ बैठकर संसारिक चर्चा कर रहा था। जैसे ही दर्शन हुए, वह व्यक्ति ने अपने मित्र को कहा, आज तो बड़े अद्भुत दर्शन हुए भगवान के। उसने भी कहा, हाँ बहुत अद्भुत दर्शन हुए, हम रोज आते हैं, पर आज तो कोई अलग ही दर्शन हुए, कितने सुंदर दर्शन हुए। तो वहां दूर एक संत ने यह वाक्य सुन लिया और उसके बाद वे दोनों मित्र संसारी चर्चा करने लगे। अरे यार, आज तो क्रिकेट में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना ढिमकाना, संसारी बातें करने लगे। फिर वह संत वहां पहुंचे, उन्होंने कहा, जय श्री कृष्ण, आपने ठाकुर जी के दर्शन किए? क्योंकि हाँ किए। कैसे हुए दर्शन? क्योंकि बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, ऐसे दर्शन आज तक नहीं हुए। हम रोज आते हैं, पर आज जैसे दर्शन हुए, बहुत अद्भुत दर्शन हुए। अच्छा, तो किस रंग का पोशाक भगवान ने धारण किया है? तो कि वो तो नहीं पता। तो संत ने पूछा, तो आपने भगवान का ध्यान कैसे किया, मतलब दर्शन कैसे किए? आप बोल रहे हो बहुत सुंदर दर्शन हुए आज भगवान के, तो आपको भगवान के पोशाक का रंग, अरे हम तो उनके ये स्वरूप में इतने खो गए थे कि वहीं ध्यान हो गया हमारा। तो वो संत ये सोचने लगे कि स्वयं परमात्मा आपके सामने खड़ा है और आप उनके सामने ध्यान कर रहे थे। ध्यान तो बाहर आकर विषय है, ध्यान करना। परमात्मा के सामने तो उनके दर्शन का महिमा है। हम लोग क्या करते हैं बंधु? भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए और वहीं अपने दोनों नेत्र को बंद करके भगवान का ध्यान करने। अरे परम पिता परमात्मा सामने खड़े हैं,
आप अगर ये तो कैसी बात हो गई, भगवान को आपके इस बिहेवियर से गलत लगता है, अरे यार कैसा आदमी है, मूर्ख आदमी है। आपको कोई व्यक्ति मिलने के लिए आए और वह व्यक्ति आपके ही सामने आंखें बंद कर दे, तो आप कह रहे आंखें क्यों बंद कर रहा है, देख क्या पर, तो कि नहीं मैं आपको ध्यान करके बोल रहा हूं। तो आप भी बोलोगे पर मैं सामने खड़ा हूं तो क्यों ध्यान कर रहा है मेरा। भगवान भी ये कह रहे मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे देख। आंख बंद करके अंधकार ही दिखता है बंधु, कोई ध्यान नहीं होता। हम कोई इतने बड़े संत नहीं हो गए कि आंख बंद हुए और हमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विग्रह सामने दिखने लगे। परमात्मा सामने खड़ा है, उनके विग्रह को, उनके स्वरूप को निहारने के अलावा हम क्या करते हैं, हम अंदर ही अंदर ध्यान करते हैं। तपश्चर्या भगवान को प्राप्त करने के लिए की जाती है, भगवान सामने हो और तपश्चर्या नहीं की जाती। तो यह थोड़ा सा आप अपने दर्शन में अगर आप करने कहीं जाते हो तो ये चीज को याद रखो कि मंदिर गए तो वहां पर भगवान के अपने दो आंख खोलकर भगवान को निहारो कि आज भगवान ने कौन से रंग का वस्त्र, भगवान ने लाल रंग का वस्त्र पहना है, अद्भुत, उन्होंने पीले रंग की कमरिया ओढ़ी है, कटाक्ष नेत्र है, सुंदर मोर मुकुट पहना है भगवान ने। और यह छवि के दर्शन करने के बाद उस छवि का बाहर ध्यान करो। आज भगवान ने कितने अद्भुत श्रृंगार किया है, कितना अद्भुत भगवान ने आज बंसी धारण की है। आज भगवान मानो के लग रहे थे कि करोड़ों कामदेव से भी अद्भुत सुंदर भगवान दिख रहे हैं। यह चीज का ध्यान आपको बाहर आकर करना है। हम क्या करते हैं, दर्शन ध्यान एक साथ कर लेते हैं और बाहर बैठकर संसार की चर्चा करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो यह दर्शन का नियम है और दर्शन से ही हमें, दर्शन और ध्यान से ही हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए दर्शन के समय आंख खुली, ध्यान के समय मन खुला होना चाहिए। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना बंधुओं। इसी मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी ने कहा है, सत्यम परम धीमहि। सत्य, ये सत्य का स्वरूप क्या है, यह हम अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।